जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सज्जनों, प्रेमियों, भारत की संस्कार संस्कृति जो हिंदू संस्कार संस्कृति है, इसकी नीतियों के लिए, धर्म की नीतियों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सबके कल्याण के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आप सभी महानुभाव अगर चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा भारत हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस क्रांति में, संचार क्रांति में अपना सहयोग प्रदान करें। ये सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है। राष्ट्र हित, विश्व हित, सबके हित के लिए। और ऐसा भी नहीं मानना चाहिए किसी को कि हिंदू राष्ट्र संस्कार संस्कृति के स्थापना से किसी मजहब, पंथ, किसी देश का हानि होगा, उसके लिए अशुभ होगा। ये एक महान वट वृक्ष की तरह से है। जितने धर्म, मजहब, पंथ हैं वो सब इस वृक्ष की ही शाखाएं हैं। ये वृक्ष जितने महान होगा उतनी ही उसकी शाखाएं भी महान होगी, शाखाएं भी फैलेंगी। इसी धर्म में, सनातन धर्म में सभी धर्म का सन्निहित है, समाहित है, सबका इसी में हित है। ये किसी के अहित के लिए नहीं है, किसी के लिए अशुभ नहीं है, ऐसा समझना जानना चाहिए। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गस्य समाना, इस जननी को जो मां जन्म देने वाली है, ये धरती जो माता है, गौ माता है, जो स्वर्ग है, स्वर्ग यानी ब्रह्म, ब्रह्मांड, ये सब स्वर्ग के समान हैं। यहां जो रहते हैं सब देव के समान हैं। ये हमें संकीर्णता से महानता की तरफ प्रेरित करता है। सीम से, ये सीमित आयु, सीमित इंद्रियों की क्षमता, सीमित इंद्रियों का सुख, क्षणिक सुख से निवृत्ति करके नित्य निरंतर सुख। क्योंकि आज लोग जो संकीर्ण लोग हैं, छोटे लोग हैं, सीमित लोग हैं, अपने को सीमित बंधनों में बांध रखे हैं। वो रुपया, पैसा, सुख, सुविधा, साधन, पद से जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, उसे जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, सौहार्द, परम सुख, परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सब कुछ जानने की लिए आतुरता लोगों में है। लेकिन ऐसा ये संकीर्णता है। आज लोगों का निजी विचार, निजी संज्ञान, स्वयं की जानने की जिज्ञासा, आत्म की, अपनों की, स्वयं की जान करके अपने पराये की भेद करने की
के भेद को समाप्त करने की ही हमारी परिपाठी है। अनेकता में एकता की जो संस्कार ऋषियों ने दिए हैं वो एक संविधान है, जो एक संत को, जो स्वयं के अभिमान को अंत करके परमानंद के में समर्पित हैं, जो समाधिष्ठ हैं, योग के माध्यम से, तप त्याग के माध्यम से जो उन्हें प्राप्त होता है, वही संस्कार के माध्यम से आम जनमानस को वही शुभ लाभ, वही शुभ कर्म, वही शुभ कामनाएं, मुक्ति प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो धर्म का ज्ञान हो, बाल अवस्था, ब्रह्मचारी की अवस्था, जो अवस्था जानने का है, और उस अवस्था में जान करके सब कुछ पाने का है, विवाह का संस्कार होता था, उसी ब्रह्मचर्य की अवस्था पूर्ण होने पर ही होता था। कन्या की विदाई नहीं होती थी, उसे ये अनुभव कराया जाता था अभ्यास से, जब से वो जन्म से बड़ी होती थी, कि तुम्हें पति परमेश्वर मिलेंगे। वर को, लड़कों को, ब्रह्मचारी को अनुभव कराया जाता था कि तुम्हारे जीवन में देवी आएंगी, और एक दूसरे का संभाल, देखभाल, आदर सत्कार, सेवा सुषमना करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक दूसरे में वो परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप अपने क्षणिक सुखों को, इंद्रियों के सुखों को त्याग करके एक दूसरे पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ देने के लिए तत्पर, जिससे प्रेम, सेवा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य परिवार में था। ब्रह्म को के रूप में ही सबको स्वीकार करने की हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली रही है। अनुभव के द्वारा परिवार के को अनुभव किया जाए, संसार को अनुभव किया जाए, परमात्मा के रूप में, आत्म के रूप में, अपने ही स्वरूप में, अपने ही समान सबको जाना, समझा, व्यवहार किया जाए। ये संकीर्णता को समाप्त करके विस्तार करती है, महान बनाती है। राम भगवान जितने भी पैदा हुए भारत के ही धरती पे क्यों? इसलिए कि यहाँ के माँ का गर्भ, यहाँ की धरती उस भगवत स्वरूप है यहाँ की, इसलिए परमात्मा अपने स्वरूप को यहाँ प्रकट करते हैं। हमारा रामचरितमानस या राम या कृष्ण या भोलेनाथ या जितनी देवियां हैं, वो उनका पूजा, आराधना, साधना इसलिए कि उनको जपते जपते, उनको स्मरण करते करते हमारा चरित्र, हमारा चिंतन, हमारा स्वभाव उन्हीं के जैसा हो जाए, संकीर्णता हमारी समाप्त हो जाए, हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले हो जाएं, देने वाले हो जाएं, कि हम क्या दे सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाएं।
यही भारत की महानता है, श्रेष्ठता है। लेकिन आज हमने भगवान को मंदिर तक ही सीमित किया है, वहीं पर घंटी बजाने का, पूजा आरती घुमाने का, अगरबत्ती घुमाने का और अपनी कामनाओं को लेकर पूरा करने का, संसार के अर्थों को ही, सुख सुविधा पद को ही मांगने तक ही सीमित कर लिया है। ये कहकर कि वो तो भगवान है। अगर उन्होंने भगवान होने का या हमारे किसी ऋषि संत ने अपने को श्रेष्ठ होने का दावा कब किया? अगर वो भगवान के रूप में अपने को दावा करते कि भगवान राम थे इसलिए पूजा करें, तो वो ऋषियों को तारने, संतों को तारने, रावण को, बाल को या जो अधर्मी थे उन्हें ही नाश करने आए, तो वो अपनी इच्छा शक्ति से ही, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, कर सकते थे। स्वतः प्रकट होकर के किसी को दर्शन संत को दे सकते थे। लेकिन उन्होंने मनुष्य अवतार इसलिए लिया कि एक मनुष्य भी अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से, अपने चरित्र से, अपने चिंतन से, अपने आचरण से वो भी भगवत स्वरूप हो सकता है, वो भी राजा हो सकता है। ऐसा राजा जो सबके दिलों में राज करे, सबके विचारों सद्विचारों में रहे, जुगों जुगों तक रहे, वो राजा का परिभाषित किया है सिर्फ उनकी पूजा अर्चना से ही नहीं, मनुष्य के स्वरूप के द्वारा ही संसार का कार्य सन्निहित है। लेकिन आज आप स्वयं की, आपकी जिज्ञासा नहीं अपने को जानने की, अपने पराये के भेद को समाप्त करने की, अपने को नहीं जान पाते, अपनत्व को नहीं जान पाते, परमात्मा आत्मा संसार में के भेद को आप समाप्त नहीं कर पाते। ये आपकी संकीर्णता है, आपका छोटापन है। आप छोटा सोचते हैं, छोटा वस्तु चाहते हैं, सीमित समय के लिए चाहते हैं। ये ऐसी विचारों से आज सामंतवाद, साम्राज्यवाद बढ़ता जा रहा है, समाजवाद समाप्त हो जा रहा है, समता मूलक समाज समाप्त होता जा रहा है। आज आपको अपने बारे में निजी राय, आपकी जिज्ञासा, अनुभूति करने का माध्यम ही समाप्त है। दूसरे के द्वारा जो विचार दिए जाते हैं, जो जानकारी दी जाती है, जो व्यवस्था दी जाती है, वही आपको निश्चित करती है कि आप कैसे जिएंगे, आपके जीवन की उपयोगी वस्तुएं क्या होगी, आपके जीवन का उपयोग कैसे होगा। ये आप नहीं आज निर्भर करते, आत्मनिर्भर नहीं है। आज आपके जीवन का निर्णय, आपके जीवन का निश्चय पराये लोग, दूसरे लोग, संकीर्ण लोग, छोटे लोग करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार क्या है? जो छोटा सोचते हैं, छोटा चाहते हैं, क्षणिक समय के लिए चाहते हैं। हमारी संस्कार संस्कृति तो आपको अधिकृत करती है कि आप अनंत को चाहें, अनंत को जानें, सब कुछ प्राप्त करें, सब कुछ जानें, कुछ जानना शेष ना रहे, कुछ पाना शेष ना रहे।
सब कुछ जानकर, सब कुछ पाकर आप संतुष्ट पुष्ट हो, मुक्त हो। लेकिन उसकी शर्त यही है कि जब आप अपने को, जब घोर अंधेरा होता है तो वहां अंधेरी में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सूझता नहीं, कुछ व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, क्योंकि देखने समझने का अवसर नहीं होता। जब आप कुछ ना जानने का निर्णय करते हैं, अपने गुरु के, संत के सम्मुख प्रकट करते हैं, आपकी बुद्धि की तर्क समाप्त होते हैं। शरीर के अवगुण, शरीर के गुण, इंद्रियों के जो सीमित हैं, वो जब समाप्त होते हैं, आपके दोष और आंतरिक द्वंद, इंद्रियों के, मन, चित्त के, बुद्धि के, उस दोष का निवारण आपका गुरु करता है, श्रेष्ठ करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो मार्गदर्शक प्रदर्शक हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसको, बुराइयों को दूर करना, संकीर्णता को दूर करना, सीमित को असीम करना। लेकिन जब आप कुछ कुछ जानने का, कुछ कुछ पाने का आप जब दावा करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो वही आप सब कुछ जानने का, सब कुछ पाने की संभावनाएं आप समाप्त कर देते हैं। आज की जो व्यवस्था दूसरे के द्वारा जो थोपी गई व्यवस्था है, उसी में आप जीने पर बेबस हो रहे हैं। लोकतंत्र एक आंदोलन के द्वारा जब आप आंदोलित रहें, एक दिन अंगूठे उंगली में स्याही लगा करके आप लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। जब तक इसके लिए सजग और जागृत न रहें, जात पात भाषा लिंग के आधार पर आप अपने पराये का भेद समाप्त करके अनेकता में एकता आपके अंदर के लिए आप जागरूक रहें। जिसको आप जो जिम्मेदारी नेताओं को दे रहे हैं, उन जिम्मेदारी का आप हिसाब किताब उनसे लें, तब लोकतंत्र बचेगा। ये संविधान से, इन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र नहीं बचेगा जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, आंदोलित नहीं रहेंगे। आज तो सिर्फ हड़ताल, हड़ताल का मतलब बंद करो, देश की ही संपत्ति को नुकसान करो, इस बंद से नहीं, आगे निकलने की व्यवस्था करनी होगी। आंदोलन से समग्रता के लिए, एकाग्रता के लिए, भेदभाव को समाप्त करके, संकीर्णता से उठ करके, सबके कल्याण के लिए, सबके शांति के लिए आज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं आपके द्वारा आपके ऊपर जो थोपी गई हैं, मल्टीमीडिया के प्रचार प्रसार के द्वारा जो दिखाया जाता है, समझाया जाता है, आपके खान पान रहन सहन, वो जानबूझकर आपको बीमार करने के लिए है। न्यायालयों के आपको धक्के खाने के लिए है, मुकदमे में आपको फंसाने के लिए है। ये मुकदमे जो न्यायालयों में लंबित हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा दोष इन सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का है, जिन्होंने अपने संकीर्णता को न समाप्त करके अपना विस्तार नहीं किया है। ये जो कुछ कुछ चाहने वाले लोग हैं,
कुछ समय के लिए चाहने वाले हैं लोग हैं, इनके द्वारा आज शरीर का गुण बीमार होना नहीं है। ये बीमार आप हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हैं, आपको बीमार किया जा रहा है। इसलिए आज की जितनी व्यवस्थाएं हैं आपके अवसाद के लिए, परमार्थ के लिए, विषाद के लिए, बीमारग्रस्त के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपकी जीवन की जीने की जो उद्देश्य है उसी से भटकाने भरमाने का उपक्रम चल रहा है। इसलिए सभी महानुभाव सावधान हो, सजग हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।